तो कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित, स्वागत है सबका आज की नई वीडियो पे। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो पे हम बात करने वाले हैं गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन को लेके। बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन आपने देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि भाई इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन 6 देखने को मिलती है, 5 देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने सुनी होगी और बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन होंगे जो काफी महंगे ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि भाई अगर नॉर्मल कहीं 1 फुट से भी मोबाइल कभी कभी नीचे गिर जाए ना, वहां से भी वो टूट जाता है। कुछ ऐसे स्मार्टफोन होते हैं ना जिसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती है और वो अगर ज्यादा हाइट से भी नीचे गिरता है ना, फिर भी उस स्मार्टफोन को जहां पे कुछ नहीं होता है। तो मेन जो बात है हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं वो ये है। सब जितनी भी कंपनियां बोलती है कि भाई इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है, इसमें H3 प्रोटेक्शन है, इसमें पांडा ग्लास आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको दावे करती है, लेकिन ये सब क्या सच है या फिर झूठ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी प्रोटेक्शन ग्लास होते हैं ये यूज कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके मोबाइल के ऊपर एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई जाती है। ये सब जितने भी यहाँ पे ग्लास होते हैं उसकी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे स्क्रैच ना आए या फिर वो टूटे नहीं, और ये सब होता नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारे ऐसे चांस होते हैं फिर भी जो आपका स्मार्टफोन होता है वो टूट जाता है। ये सब जितनी भी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कि क्या आपको जो प्रोटेक्शन होती है ये सच में कंपनी देती है या फिर नहीं देती है, स्क्रैच फिर भी क्यों आ जाते हैं, फिर भी आपका स्मार्टफोन क्यों टूट जाता है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि अगर जहाँ पे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है तो उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास चलाना चाहिए या फिर नहीं चलाना चाहिए। ये सब जितनी भी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देख रहे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले यहाँ पे जब आईफोन लॉन्च हुआ था ना पहला, तो जहाँ पे उन्होंने सोचा था कि इसके ऊपर हमको कुछ ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए इसकी स्क्रीन के ऊपर, और जहाँ उन्होंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट हम प्लास्टिक लगाते हैं जो कि ग्लास है। लेकिन उन्होंने सोचा कि इस तरह से जो मोबाइल होगा वो अच्छा नहीं दिखेगा, हमको जहाँ पे ग्लास ही चाहिए। फिर जहाँ पे इन्होंने एक कंपनी के साथ जहाँ पे कनेक्ट किया जिसको बोलते हैं कोडिंग कंपनी, और उस कंपनी ने जहाँ पे सबसे पहले जो मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए ग्लास बनाया था उसको बोलते हैं जहाँ पे गोरिल्ला। और जहाँ पे सबसे पहले इसी तरह जो गोरिल्ला ग्लास का जहाँ पे जन्म हुआ था, जो कि जहाँ पे सबसे पहले आईफोन ने कोडिंग गोरिल्ला ग्लास को जहाँ पे यूज किया। और इसी बात को देखते हुए जहाँ पे बहुत सारी दूसरी कंपनियां जैसे सैमसंग की बात करो या फिर सोनी की बात करो, उस सब जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने भी इस कंपनी के साथ कनेक्ट किया, और जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जहाँ पे ये सब कंपनियों ने उनके लिए भी जहाँ प्रोटेक्शन ग्लास बनाए। और इसी बात को देखते हुए बाकी जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने भी इसी तरह का धंधा अपना लिया। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे मैं आपको बताता हूँ स्कोट सेंसेशन कंपनी है, वो भी मोबाइल के लिए जितने भी प्रोटेक्शन ग्लास होते हैं वो बनाती है। एक पांडा ग्लास है जो भी प्रोटेक्शन के लिए बनाती है। एक H3 कंपनी है, और जहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें से ड्रैगन ट्रेल भी एक कंपनी है जो कि मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए जहाँ पे ग्लास बनाते हैं। क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने देखा कि भाई जहाँ पे जो कोडिंग कंपनी है इतने सारे अपने ग्लास जो है वो प्रोटेक्शन के लिए बेच रही है दूसरी स्मार्टफोन कंपनी को, क्यों ना हम भी ऐसा कुछ बनाए। तो उन्होंने भी ये सब जितना भी काम था जहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी कंपनी है जहाँ पे जब भी प्रोटेक्शन ग्लास को रेडी करती है ना, ये खुद अपने ग्लास की जहाँ पे वारंटी नहीं देती है। किसी भी कंपनी को जो अपनी वारंटी और गारंटी नहीं देती है कि भाई हमारा जो ग्लास होगा वो टूटेगा नहीं। ये जहाँ पे जब भी इसको चेक करते हैं कि नॉर्मल चीजों के साथ इसके ऊपर स्क्रैच किया जाता है, और वहां पे उसका लेवल देखा जाता है कि भाई जहाँ पे इस लेवल तक ये स्क्रैच इसके ऊपर नहीं आएंगे। तो जहाँ पे डोप टेस्ट की बात करो, वो जहाँ पे डोप टेस्ट करते हैं कि नॉर्मल सरफेस के ऊपर फोन को ड्रॉप किया जाता है, वो ज्यादा जहाँ पे कठोर नहीं होता है। एक नॉर्मल सरफेस के ऊपर जहाँ पे उसको ड्रॉप किया जाता है, और कंपनी जहाँ पे इसको पास कर देती है, और ये जितने भी प्रोटेक्शन ग्लास होते हैं जो मोबाइल कंपनी वाले को दे देती है। लेकिन कंपनी खुद ऐसा बोलती है कि भाई हम इसके टूटने की वारंटी जहाँ पे नहीं लेती है। फिर भी जहाँ पे जो मोबाइल कंपनी होती है आपको बोलते हैं कि भाई इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, इसमें H3 का प्रोटेक्शन है, और आपको इसी नाम को जहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके स्मार्टफोन का प्राइस होता है उसको हाई किया जाता है और आपके आगे वहां पे उसको बेचा जाता है। ये सब जितनी भी कंपनियां ना ग्लास प्रोटेक्शन वाली, अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन इनका लगा हुआ है। ये ट्राई करें कि ज्यादा पतला से पतला जहाँ पे जो गोरिल्ला ग्लास होगा उसको बनाया जाए, जो भी प्रोटेक्शन ग्लास है उनको पतला बनाया जाए। क्योंकि अभी जितने भी स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं ना, वो जहाँ पे वायरलेस आते हैं और जहाँ पे उनके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना उसके थ्रू वहां पे उसको चार्ज किया जाता है। तो जहाँ पे जितना पतला जहाँ पे आपको जो देखने को ग्लास देखने को मिलेगा, इजी जहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग होगी वो जहाँ पे सही हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा उसको पतला बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो अभी स्लिम बने हैं और उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन चाहिए स्क्रीन के ऊपर वो भी जहाँ पे पतला ग्लास होना चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जहाँ पे ज्यादा ग्लोसी ग्लास वो होना चाहिए। ये सब जितनी भी कंपनियां भी ट्राई करी है इस तरह के कंपटीशन को पूरा किया जाए, और जितने भी जहाँ पे स्मार्टफोन ना उसको जहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर वाला जो प्रोटेक्शन ग्लास है जहाँ पे वो दिया जाए। आईफोन 12 की जहाँ पे बात करें ना, वहां पे आपको एक नई चीज देखने को मिलती थी जिसको बोलते हैं जहाँ पे सिरामिक सील्ड ग्लास। ये क्या वैसा ही जैसे गोरिल्ला ग्लास है, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं नैनो, जो उसको जहाँ पे ज्वाइंट करके एक जहाँ पे बनाया जाता है सिरामिक ग्लास। इसकी जहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करो, इसकी हार्डनेस की बात करो, और इसके जहाँ पे स्क्रैचेस की बात करो, ये सब जितनी भी चीजें अगर हम कंपेयर करते हैं ना जहाँ पे गोरिल्ला ग्लास के, सब काफी बेटर है। आईफोन की सिरामिक सील्ड की बात करो तो भाई काफी हार्ड इस सील को देखा जाता है। जहाँ पे अगर कोई भी ग्लास है ना उसके ऊपर प्रोटेक्शन, अगर वो ऐसे एंगल से गिर
गिर जाता है ना तो भाई वो टूटेगा ही टूटेगा। मैं आपको बताता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी प्रोटेक्शन वहां पे लगाई हुई, ये सब जितनी भी बातें हैं भाई ये हमारे मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है और मोबाइल का डिजाइन कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जहां पे बात करें ना आईफोन का, आईफोन में बहुत सारी ऐसी जो होते हैं ना कॉर्नर, उसके एज देखो वहां पे आपको अच्छी एक मेटल्स जहां पे एज देखने को मिलती है, प्रोटेक्शन जहां पे ग्लास को किया जाता है अच्छे तरीके से, और ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि जहां पे आईफोन का जो ग्लास होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण वो डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। बहुत सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे उनकी स्क्रीन की बात करो भाई वो एज टू एज डिस्प्ले होती है, जहां पे एज पूरी तरह से ऐसे स्क्रीन को एज डिस्प्ले बनाया जाता है, जिसके कारण एज के ऊपर भी जो डिस्प्ले होती है ना वो भी जहां पे आ जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ऐसे चांस होते हैं कि नीचे गिरने के बाद जहां पे टूट जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन जिसमें बहुत कम आपको बेजल देखने को मिलते हैं, जितने कम जहां पे बेजल होते हैं ना स्मार्टफोन तो अच्छा लगता है, सही दिखता है, लेकिन उसके टूटने के स्क्रीन के चांस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा ऐसा सुनने को मिला था कि भाई जहां पे स्कॉट सेंसेशन कंपनी की जो ग्लास प्रोटेक्शन होती है वो जहां पे सही नहीं होती है, जहां पे मैं आपको बताता हूं वीवो और IQ ने बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन में जो स्कॉट सेंसेशन के प्रोटेक्शन ग्लास है उसको जहां पे यूज किया है, लेकिन बहुत कम ऐसे कंप्लेन आई है कि भाई उनका ग्लास टूटा है। वीवो और IQ के आपको बहुत सारे कम ऐसे मोबाइल देखने को मिलेंगे जहां पे जिनकी कंप्लेन होगी कि भाई उनका जहां पे ग्लास टूट गया। और जहां पे रियलमी की बात करो वो भी जहां पे बहुत टाइम पहले उन्होंने जहां पे एक सेंसेशन को यूज किया था। इस कंपनी की बात करो तो भाई इनके जो ग्लास के प्रोटेक्शन होते हैं वो भी बहुत सही होते हैं। जहां पे ड्रैगन ट्रेल कंपनी की बात करो ना, इससे कहा जाता था कि भाई ये जो कंपनी है इनके प्रोटेक्शन ग्लास बहुत सही होते हैं, कभी टूटते नहीं है। और जहां तक कि आईफोन ने भी सोच लिया था कि हम जहां पे जो नेक्स्ट प्रोटेक्शन अपने ग्लास में देंगे वो जहां पे ड्रैगन ट्रेल की देंगे, लेकिन जहां पे हुआ क्या, पिक्सल 3 में जब ड्रैगन ट्रेल को डाला गया ना तो वहां पे पिक्सल 3 की इतनी ज्यादा कंप्लेन आ गई उसकी स्क्रीन टूटने की तो भाई बहुत ज्यादा। और उसके बाद जहां पे बहुत सारे ऐसे मॉडल थे जिसके अंदर उन्होंने ड्रैगन ट्रेल को नहीं यूज किया। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो बोलते हैं कि भाई गोरिल्ला ग्लास अगर स्मार्टफोन में लगा उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाना चाहिए या फिर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर मैं जहां पे आपको प्रोटेक्शन ग्लास की बात करूं ना, चाहे किसी भी कंपनी का प्रोटेक्शन ग्लास है ना, अगर वो ऐसा बोलता है कि भाई ये नहीं टूटेगा, वो सब ये कंपनी झूठ बोली है। कोई भी प्रोटेक्शन ले लो, किसी भी गोरिल्ला ग्लास की ले लो, जहां तक आईफोन की सिरामिक शील्ड की ले लो ना भाई, अगर जहां पे मोबाइल का कुछ डिजाइन अलग तरह से है और किसी भी एंगल से अगर वो गिर जाता है तो वो ग्लास है तो भाई वो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि ग्लास तो भाई टूटता ही है चाहे किसी भी एंगल से डिगे। अगर जहां पे थोड़ा उसको मिक्स किया जाता है किसी भी कोई प्लास्टिक मटेरियल के साथ या फिर केमिकल के साथ, हो सकता है फिर उसके टूटने के चांस कम हो, लेकिन अगर प्योर ग्लास है ना, जो ग्लोसी ग्लास हमको देखने को मिलती है, अगर नीचे आपका स्मार्टफोन गिरता है तो भाई वो टूटेगा ही टूटेगा। और इसके लिए भाई आपको टेम्पर्ड ग्लास हमेशा चढ़ाना चाहिए, चाहे कोई भी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन आपके स्मार्टफोन में है, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास आप चढ़ाओ। यहाँ पे होता है कई बार हम कॉइन या फिर कोई अपनी चाबी वगैरह जेब में डाल सकते हैं, साथ में हम मोबाइल को भी डाल लेते हैं, जिसके कारण स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रैचेस होते हैं वो आने से बच जाते हैं। या फिर अगर मोबाइल नीचे गिरता है ना, फिर भी बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि आपका जो ऊपर वाला ग्लास होता है वही टूटता है, लेकिन नीचे वाला नहीं टूटता। लेकिन अगर जहां पे टूटेगा कभी कभी तो वो नीचे वाला भी टूट जाएगा, फिर भी हमको जो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है ना वो देखने को मिलती है। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो जितनी भी कंपनियां बोलती है ना कि इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है, आप उनकी बात मत सुनो, आपको टेम्पर्ड ग्लास अपने मोबाइल के ऊपर चढ़ाना ही चाहिए। टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाने के बाद जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, जब भी हम टच को यूज करते हैं ना मोबाइल में, वो आपको जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा जो आपका टच होता है ना वो आपकी स्क्रीन के साथ नहीं जुड़ता, जब भी आप टच करते हो वो आपके ऊपर जो आपने टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा होता है ना उसके थ्रू वो आप टच करते हो, जिसके कारण थोड़े सा आपको फील नहीं होता, लेकिन वहां पे आपको लैग देखने को मिलता है। थोड़ी सी जहां पे जो फ्लो होता है ना जहां पे टच का, तो आपको जहां पे कम देखने को मिलता है। अगर आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो भाई आपको टेम्पर्ड ग्लास जहां पे जरूर चढ़ाना चाहिए। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि जितने भी टेम्पर्ड ग्लास है ये हमारे मोबाइल को जहां पे सेव करता है या फिर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारे ऐसे चांस होते हैं कि यार ये आपके मोबाइल को सेव करते हैं, लेकिन काफी हद तक ये आपको सेव नहीं कर सकते। जितना जहां से आपका ये एक बेसिकली देखा जाए तो एक मार्केट प्रोसेस है आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल करने का। कोई भी कंपनी अगर बोलती है ना भाई इसमें हमने जो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन लगाई हुई है, जहां फिर इसमें हमने ड्रैगन ट्रेल ग्लास लगाया हुआ है, जितना वो बोलती है ना, जितने आपसे वो चार्जेस लिए जाते हैं ना उस चीज को डालने के, बल्कि उन्होंने बोल दिया कि हमने गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी है और जहां पे 1000 बढ़ा दो मोबाइल का, 500 बढ़ा दो या फिर 2000 मोबाइल का रेट है वो ऊपर कर दो, उतना जहां पे हमको वर्थ देखने को नहीं मिलती है। अगर जहां पे वो एक नॉर्मल चीज के लिए तरह उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक हाई लेवल के ऊपर अगर आप देखा जाए ना कि भाई इसमें बहुत बड़ी चीज है, इसमें हमको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मोबाइल टूटेगा तो भाई टूटेगा, वहां पे आपकी प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं करेंगी, चाहे किसी भी चीज की प्रोटेक्शन है गोरिल्ला कंपनी की या फिर कोई भी प्रोटेक्शन है वो आपके काम नहीं आएगी। जहां पे एक बात हो रहा है, अगर आपको स्मार्टफोन लेने का दोनों में सेम चीजें आपको देखने को मिल रही है, हर एक चीज ठीक है, लेकिन एक में आपको जहां पे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है और उसका प्राइस भाई बहुत ज्यादा है, 3-4 हजार उसका बस ऐसे स्मार्टफोन का इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, दूसरे में किसी और कंपनी की प्रोटेक्शन है जहां फिर उसमें प्रोटेक्शन है ही नहीं है।
तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई जिसमें प्रोटेक्शन नहीं है वो अगर आपको 3000 तक या फिर 4000 तक भी सस्ता मिलता है ना भाई आप उस स्मार्टफोन की ओर जाएं। प्रोटेक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं टूटेगा। आप हाँ ऐसा कुछ एक कवर लगा सकते हैं मोबाइल के ऊपर, जो बैक केस होते हैं ना उसको ट्राई करो कि पतला हो, ट्रांसपेरेंट हो। जो बैक केस होते हैं ना उसमें क्या होता है कि जो उनके कॉर्नर होते हैं ना ऐसे रबर की तरह उसको आगे आगे थोड़ा किया जाता है, उस तरह के अगर आप केस यूज करते हो ना जब भी आपका स्मार्टफोन नीचे गिरता है चाहे किसी भी एंगल से, तो बहुत सारे ऐसे चांस हो जाता है कि आपका जो स्मार्टफोन का ग्लास होगा वो जहाँ पे नहीं टूटेगा। जहाँ पे अगर दोनों स्मार्टफोन का प्राइस सेम है और एक में आपको जो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है या फिर किसी की भी प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है, बाकी प्रोसेसर रैम सब कुछ सेम है, आप जहाँ पे जिसमें प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है उसको जहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो मेन जो जहाँ पे ओवरऑल वीडियो की हम बात करें ना मेन यही है कि आपको ये सब कंपनी जितनी भी बोलती है ना कि इसमें हमको जे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसमें जे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती है, जस्ट एक नॉर्मल प्रोटेक्शन होती है। आप उसके लिए ज्यादा पैसे पेड मत करें। और आगे बात करते हैं कि क्या गोरिल्ला ग्लास या फिर कोई भी प्रोटेक्शन वाला ग्लास है उसके ऊपर हमको जहां पे टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाना चाहिए, हाँ ऑफकोर्स हमको उसके ऊपर भी टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए ना भाई, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।